हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिजिक्स का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर दे एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। द बॉडीज विच एक्वायर दिस प्रॉपर्टी आर सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या होता है कि जब दो बॉडी जब रब किया जाता है तो क्या होता है कि बड़ा बॉडी जो होता है आपका स्मॉल बॉडी को अट्रैक्ट करता है। दिस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या होता है, दोनों के बीच में कुछ तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन पैदा हो जाता है, इसलिए वो आपका अट्रैक्ट करता है। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज एक आपका बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, मैटर जो है आपका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स अपना एक्सपीरियंस करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो आपका साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो प्रकार के चार्जेस के बारे में बताया था। पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। बताया गया है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो आपको रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव होता है आपका अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद चार्जिंग ऑफ बॉडीज टेक्स प्लेस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब बॉडी का चार्जिंग अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन्स जो आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। लिस्ट ऑफ मटेरियल्स हैव बीन गिवन बिलो। द लिस्ट इज सच दैट एनी ऑफ द मटेरियल्स इन द लिस्ट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हेन रब्ड विद एनी अदर मटेरियल कमिंग लेटर इन द लिस्ट। अदर मटेरियल विल नेचुरली बी नेगेटिवली चार्ज। मतलब कि ये जो लिस्ट आपका दिया है उसमें जो पहले आता है आपको पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो बाद में आ रहा है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होगा अगर इसको किसी चीज़ से रब किया जाए तो। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या था। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स नियर द गिवन कंडक्टर। मतलब कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज डिपेंड करता है आपका शेप ऑफ कंडक्टर पे, और दूसरे कंडक्टर्स के प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, या इंसुलेटर के प्रेजेंस पे। उसके बाद क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट एनी पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस एट दैट पॉइंट। मतलब कि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करता है किस पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। कौन? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। उसके बाद है दिस इज वाई सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मैक्सिमम एट द पॉइंटेड पार्ट्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि जो आपका नोकीला चीज़ होता है उस पर आपका सरफेस डेंसिटी चार्ज जो होता है, ऑफ चार्ज होता है, मैक्सिमम होता है। कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास कर देते हैं, और इसी चीज़ इसमें क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है आपका लूजली बॉन्ड होता है। एग्जांपल्स में देख लेते हैं। मेटल्स लाइक सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये आपका मेटल्स है जो कि कंडक्टर के रूप में देखा जाता है। अर्थ भी, जो आपका भींगा हुआ अर्थ है, वो भी आपका ह्यूज कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर, ये हम लोग जानते हैं, सिल्वर जो आपका बेस्ट कंडक्टर है। इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं होने देता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। उसका एग्जांपल है वुड, पेपर, माइका, ग्लास, एबोनाइट। और कूलम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस एट द रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts on the line joining the two charges. कुछ नहीं, ये फॉर्मूला ऊपर मुझे लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 आपका क्या है? मास है, और आपका g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आपका r जो है आपका रेडियस है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। रीजन इन स्पेस अराउंड अ चार्ज ऑन द चार्ज बॉडी वेयर द चार्ज हैज़ इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट is called as electric field of the charge. Electric field intensity क्या होता है? Electric field intensity at a point in an electric field is the force experienced by a unit positive charge placed at that point. उसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो कंडक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज हॉलो कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, अंदर में क्या होता है? जीरो होता है। चार्ज गिवन टू सच कंडक्टर रिमेन्स ऑन द सरफेस ओनली। अब चार्ज जो आपका कंडक्टर दिया जाता है वो क्या होता है? आपका सरफेस पे ही रह जाता है। दिस एक्सप्लेन्स वाई हॉलो कंडक्टर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। अब क्या होता है, जो आपका ये क्या बोलते हैं, हॉलो कंडक्टर होता है, वो एक तरह से शील्ड की तरह काम करता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट इट इज़ सेफर टू सिट इनसाइड अ कार और अ बस ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब आपका बिजली कड़कता है तो आपको कार या बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके अंदर ही रहना चाहिए ताकि आपको करंट ना लगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ऐसा यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आपका वोल्ट होता है, और एक तरह का ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट is the potential difference between the two points. Its SI unit is volt and is also a scalar quantity. Electric capacity क्या होता है? Electric capacity of a conductor is defined as the charge required to increase the potential of a conductor by unity. मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो होता है कंडक्टर का वो होता है कि आपका चार्ज कितना चार्ज चाहिए ताकि जो आपका होता है कंडक्टर का पोटेंशियल जो आपका इंक्रीज कर सके बाय यूनिटी. If potential of a conductor is increased by V when a charge Q is given to it, द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज़ क्यू बाई वी. मतलब कि अगर चार्ज आपका पोटेंशियल जो कंडक्टर का वी है और चार्ज दिया जा रहा है क्यू, तो आपका जो कैपेसिटी हो जाएगा आपका क्यू बाई वी हो जाएगा. ऐसा यूनिट ऑफ होता है इसका क्या? फैराड होता है. उसका बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सेल्स आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स. मतलब सेल्स जनरली क्या होता है? बेसिकली टू टाइप्स का होता है. एक होता है प्राइमरी सेल्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन टेकिंग इनसाइड द सेल. मतलब कि केमिकल रिएक्शन तो होता है लेकिन इरिवर्सिबल होता है, मतलब दोबारा उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते. आफ्टर कंप्लीट डिस्चार्ज प्राइमरी सेल्स बिकम इन सर्विस सेल. मतलब कि अगर आपका कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया प्राइमरी सेल तो उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसको आपको सर्विस नहीं करवा सकते हैं. उसका एग्जांपल क्या क्या है आपका प्राइमरी सेल्स का? तो वोल्टाइक सेल है, लैग्रेंजे सेल है, डेनियल सेल है, ड्राई सेल एक्सेट्रा है. सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल इज दैट विच हैज़ टू बी चार्ज एट द फर्स्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स एंड देन कैन बी यूज टू ड्रॉ करेंट. सच सेल्स आर कॉल्ड आर रिचार्जेबल. मतलब कि सेकेंडरी सेल वैसा सेल होता है जो पहले तो आपको इलेक्ट्रिक करंट से आपको या इलेक्ट्रिक बाहरी इलेक्ट्रिक सोर्स से आपको चार्ज करना पड़ता है और उसके बाद जब आप उससे करंट निकाल लेते हैं तो दोबारा भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर डी वोल्टा. मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन से वो पहली बार जो डिस्कवर किया गया था वो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर डी वोल्टा और उन्हीं के नाम पे जो वोल्टाइक सेल है वो रखा गया है. कौन से ईयर में? तो 1794 में. इन वोल्टाइक सेल जिंक रॉड इज़ यूज्ड एज कैथोड. अब वोल्टाइक सेल में क्या होता है? आपका जिंक रॉड जो है आपका कैथोड यूज होता है, कॉपर रॉड जो होता है आपका एनोड के रूप में यूज होता है. दीज रॉड्स आर प्लेस्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड केप्ट इन अ ग्लास वेसल. और जो आपका सॉल्यूशन होता है वो आपका किस तरह का होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का. तो समझ लीजिए कि वोल्टाइक सेल में क्या होता है? जिंक जो होता है आपका जिंक रॉड जो होता है कैथोड होता है, कॉपर रॉड जो होता है आपका एनोड होता है और एक सॉल्यूशन में रखा जाता है. उसका सॉल्यूशन किस तरह का होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है. उसके बाद लैग्रेंजे सेल में क्या होता है? कार्बन रॉड जो है वो आपका एनोड की तरह काम करता है, जिंक रॉड आपका कैथोड की तरह काम करता है और जो रॉड है वो किस सॉल्यूशन में डालता है? अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला जाता है. किसमें? लैग्रेंजे सेल में. लैग्रेंजे सेल का जो आपका ईएमएफ होता है वो आपका 1.5 वोल्ट होता है. लैग्रेंजे सेल इज़ यूज्ड फॉर इंटरमीडिएट वर्क. मतलब कि जो आपका रेगुलर जो कंटिन्यूस वर्क आपको मतलब कि नहीं चाहिए वहाँ पे आपको यूज़ कर सकते हैं. मतलब कि दैट इज वर्क्स इन विच कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड लाइक इलेक्ट्रिक बेल. एग्जांपल देख लीजिए, इलेक्ट्रिक बेल है जहाँ पे लगातार आपको ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आप लैग्रेंजे सेल का यूज कर सकते हैं. इन अ ड्राई सेल द मिक्सचर ऑफ MnO2 NH4Cl एंड कार्बन इज केप्ट इन अ जिंक वेसल. मतलब कि जो ड्राई सेल होता है उसमें क्या होता है कि आपको मिक्सचर को यूज़ करते हैं. किस किस चीज़ का मिक्सचर? तो MnO2 NH4Cl और कार्बन सबका मिक्सचर जो आपका जिंक वेसल में रखाता है. इसमें क्या होता है? कार्बन रॉड जो होता है आपका इज प्लेस्ड इन अ मिक्सचर विच एक्ट्स एज एनोड. मतलब कार्बन रॉड इसमें क्या हो रहा है? एनोड की तरह काम कर रहा है. जिंक वेसल जो हो रहा है आपका कैथोड की तरह काम कर रहा है और जो आपका ईएमएफ होता है ड्राई सेल का वो आपका 1.5 होता है. चलिए अगले दिन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे. तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें. तो चलिए थैंक यू वेरी मच.